कृष्ण भगवान की कोई भी वस्तु हो या कोई पदार्थ हो या कोई गुण हो, ये सूखे या रूखे अच्छे नहीं लगते। या कल्याण में नहीं होता। इसमें कुछ न कुछ मिठास चाहिए, तरल पदार्थ चाहिए। ये चमड़ी जब सूखी हो जाती है तो इसमें भी क्रीम लगाते हैं, क्योंकि खुश्क सूखी चमड़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, इसमें चिकनाई रहे। उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में भी जब सूखा रहता है या खुश्कता रहती है तो मनुष्य जीवन भी सही माने में गति नहीं करता। इसको कई परिभाषाओं में निरूपण कर सकते हैं। जैसे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, अच्छा का मतलब क्रीम लग रही है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और कहीं दुख आ जाए तो जीवन में भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। जो संसार में जिनकी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां लगी हुई है, उसको दुख आने पर बहुत वेदना होती है। जो भगवान से जोड़ा है, जिनके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, वो कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, वो सहन करने की शक्ति भगवान उसको दे देते हैं और वो सहज भाव से सहन कर लेता है। लेकिन जो माया में रहते हैं वो बहुत भयभीत हो जाते हैं। जब ऐसी अनुकंपा करुणा सागर की है तो क्यों न उनके चरणों में अपने मन को लगा दिया जाए। जिसने भी अपना मन करुणा सागर के चरणों में लगाया है वो अमर हो गया है। युगों युगों तक उसका नाम चलता रहता है। देखने में ले लीजिए, हमारे पिताजी चले गए, पिताजी के पिताजी चले गए, उनके पिताजी के पिताजी चले गए, उनके पिताजी के पिताजी चले गए, लेकिन कोई नहीं जानता। मीरा ने भगवान के चरणों में लगाया मन। ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी भगवान से विमुख हों। विमुखता नहीं होती किसी के वंश में, पर उतनी सहजता नहीं होती जितनी मीराबाई की थी। 500 वर्ष गुजर गए लेकिन आज भी मीराबाई जीवित है, अमर है, और बड़े आदर के साथ भगवान के भक्तों में जब कोई चर्चा होती है तो उनका नाम प्रेम से लिया जाता है। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं, बड़े बड़े भक्त इस धरा पर हुए हैं, वो अमर हो गए। तुलसी जी हैं, कबीर जी हैं, नानक जी हैं, नामदेव हैं, श्रीनाथ जी हैं। तो
क्यों न हम उस सहज भाव से भगवान के चरणों में अनुक्त हो जाएं, जिससे हम भी अमर हो जाएं, हमारा भी नाम पीछे एक निशाने के तौर पर रह जाए। यहां तो नाम रहता ही है, लेकिन यहां से जाने के बाद जीव को वो लाभ मिलता है कि उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहां से शरीर छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे, क्या होगा, कहां रहेंगे, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बड़ा भ्रम छाया हुआ है। तो इस भ्रम से बाहर निकलकर जिन्होंने शरणागति ली है भगवान की या सदगुरु की, तो उनका बेड़ा पार हो गया है, भव पार हो गया है। लेकिन पार तभी होते हैं जब कुछ मिठास हो, सूखापन हो तो नहीं, कुछ नहीं होता। चाहे संसार में ले लीजिए, चाहे भगवान के प्रति ले लीजिए, अगर सूखापन है तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। आप अनुभव करेंगे अगर इस विषय पर सोचेंगे तो। कि लोग कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी परिभाषा है जो गीला कर देती है, सूखेपन को मिटा देती है। तुलसीदास जी से संतों ने कहा कि महाराज, आपकी रामायण में सर्वत्र प्रेम 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 लिखा है, प्रेम ते प्रगट हो में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हम इतना प्रेम करते हैं, हमारे आगे प्रकट क्यों नहीं होते। ये संतों की वाणी तुलसीदास जी को थी। हम बहुत प्रेम करते हैं। तुलसी जी से कहा कि हम अपना हृदय खोल कर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, हम इतना प्रेम करते हैं, परंतु हमारे आगे क्यों नहीं प्रकट होता। आपकी रामायण कहती है कि प्रेम से प्रकट होता है, तो वो हमारी समझ में नहीं आता, क्यों नहीं होता है। आप इसका निष्कर्ष निकाल कर दीजिए। तुलसी जी मुस्कुराए और कहा कि प्रेम को समझना आसान नहीं है। प्रेम भी अगर मिठास नहीं हो तो, गीलापन नहीं हो तो शुष्क हो जाता है, खुश्क हो जाता है, सूखा हो जाता है, रूखा हो जाता है। और वो प्रेम भी दुश्मनी का कारण बन जाता है। बड़ी विचित्र बात कही कि प्रेम से दुश्मनी का कारण भी बन जाता है, और इतनी भयंकर दुश्मनी हो जाती है कि एक दूसरे को सुहाते नहीं हैं। एक महात्मा जी थे, विट्ठल जी, उनके पिताजी और चाचा में भारी प्रेम था, लेकिन उसी प्रेम में इतना विरोध हुआ कि दोनों आपस में लड़कर मर गए। दोनों मर गए। तो प्रेम क्या है, कैसे किया जाए, उसमें मिठास क्या है। प्रत्येक बंदा
प्रत्येक मानव दो ही स्थिति में होकर गुजरता है, प्रेम या मोह। मोह में लगाव होता है, प्रेम में भी लगाव होता है। मोह में भी अपनापन होता है और प्रेम में भी अपनापन होता है। लेकिन अंतर इतना है कि मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में परमार्थ होता है। परमार्थ क्या है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अकथ अनाथ अगाध अनूपा, कि राम ही परम ब्रह्म है और राम ही परमार्थ है। मोह में स्वार्थ, प्रेम में परमार्थ। लेकिन प्रेम और मोह दोनों में अगर सूखापन होगा, खुश्क होगा, रूखा होगा, तो अंत तक निभ नहीं सकता। इसीलिए इसमें गीलापन होना अति आवश्यक है। और इसी विषय को लेकर के संत तुलसी जी से चर्चा करते हैं कि वो प्रेम में गीलापन क्या है, या वो प्रेम कैसे है जिससे भगवान प्रकट हो जाए। क्या कहा था तुलसी जी ने? वो उन्होंने गाकर तुलसी जी ने संतों को सुनाया कि प्रीति प्रणय बिनु मधते गुनी, ना सही बेगे नीति ऐसे सुनी। प्रेम में सूखापन क्या होना चाहिए? प्रीति प्रणय बिनु। प्रणय माने विनम्रता। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें विनम्रता होना, गीलापन रूपी विनम्रता होना अत्यंत आवश्यक है। और गीलापन रूपी विनम्रता नहीं हुई तो वही प्रेम दुश्मनी का कारण बन जाता है, क्योंकि उसे व्यक्त करने की भाषा विनम्रता से मिलती है। प्रीति को कैसे दिखाओगे? प्रीति तो एक गुप्त है, प्रेम एक गुप्त है, वो प्रकट नहीं होता। और प्रकट करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। अब किसी से कहें कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, हम तुम्हारे लिए तारे तोड़कर ला सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं। लेकिन वही जब उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो कुल्हाड़ी लेकर काट डालता है। इसीलिए प्रीति, प्रेम दिखावे का सौदा नहीं है, ये गुप्त सौदा है, अंदर का सौदा है। मुंह में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दिखा रहा है, लगाव होता है, ममता होती है मोह के साथ। मोह के साथ क्या होता है? ममता। और प्रीति के साथ क्या होता है? विनम्रता। मोह दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर ममता होती है। जहां ममता होगी वहां मोह अपने आप स्वयं दिखाई देने लग जाएगा। कैसे? कि कोई बीमार था, हम उसे देखने के लिए चले गए।
तो उसके बेटे बेटी भी थे। उन्होंने बहुत कहा कि आप घर चले जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, मैं घर गया तुम सो गए तो इनको हानि हो जाएगी, खून निकल आएगा, परेशानी बढ़ जाएगी, तुम जाओ। तो वहां ममता दिखाई दे गई, मोह नहीं दिखाई देता है। मोह के साथ जो ममता होती है वो दिखाई देती है। ऐसे प्रीति के साथ जो विनम्रता है वो दिखाई देती है। प्रीति प्रेम दिखाई नहीं देता। जब विनम्रता की भाषा और एक कटुता की भाषा, जिससे प्रेम किया जाता है हमेशा उसके साथ विनम्रता का भाव रखा जाता है। वह कटुता नहीं होती। प्रेम में दूसरे के सुख का ख्याल रखा जाता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं रखा जाता। और यह प्रेम इसीलिए भगवान से किया जाता है। संसार के प्राणियों से प्रेम की परिभाषा बड़ी विचित्र है। संसार में भी प्रेम किया है, उस प्रेम की खातिर जीते जी फांसी पर चढ़ गए। सरदार भगत सिंह, जय सुखदेव, इन्होंने देश से प्रेम किया, देश की खातिर फांसी पर चढ़ गए। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि तो प्रेम किससे करते हैं? उनके साथ विनम्रता का भाव रखना या विनम्रता का सिद्धांत लेकर चलना बहुत जरूरी है। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुणी। कोई कितना गुणवान हो और उसके अंदर अहंकार हो तो सारे गुण नष्ट हो जाते हैं।